हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे पहले ही मेरी एक वीडियो देखी होगी। मैं इस टाइम पे VMMC सफ्तरजंग का स्टूडेंट हूँ। अब जैसे कि नीट पास आता जा रहा है तो आप सब लोग बहुत सारे टेस्ट देने वाले हैं। डरने वाली बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। अब हर टेस्ट से पहले हर बच्चे को यही प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन का टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। मुझे भी सेम होती थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। अब फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे पहली बारी में पढ़ते हुए अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से हो जाती है, तो बाद में रिवीजन के टाइम पे सबसे मिनिमम टाइम आपको इस टॉपिक में लगने वाले हैं। तो आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें भी थ्योरी के नाम पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ये लॉज हैं, 4 लॉज हैं: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इन सब में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है नीट में, एंड एम्स में सेशन रीजन तो आता ही आता है। तो अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल का ऐसा है ना, जितना आप इसे थ्योरी में लेके जाओगे उतना आप कंफ्यूज होगे। इसे नॉर्मल बेसिक टर्म्स में रखो, आम भाषा में मोल एक यूनिट है मेजरमेंट की, कुछ भी, ठीक है। अब एक मोल में आप इसे पार्टिकल्स में मेजर करेंगे तो Na पार्टिकल्स होते हैं। Na की वैल्यू सबको पता होगी, ये रही। एंड इसका मास मोलर मास के इक्वल होता है अगर उसे ग्राम में लें। और एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है STP पे। अब इसी चीज़ को लेके आप ये 3-4 फॉर्मूले बना सकते हैं जो कि आसानी से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। इसी बेसिस पर नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं। उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 58। इसे आप नीट प्रेप की साइट पे जाके सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछा है, किसी में एनायंस पूछ लेंगे, आयंस पूछ लेंगे या वेट पूछ लेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं बनता मोल में। अब आती है मेन चीज़ पे, जो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में मेनली पहले स्टार्ट होता है परसेंटेज से। अब परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज ही है, बस थोड़ा फॉर्मूला बना दिया है। अब परसेंटेज क्या होता है, कोई भी गिवन चीज़ बाय में टोटल इनटू में 100। अब परसेंटेज वेट बाय वेट हो सकता है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर नीचे दोनों में वॉल्यूम ले रहे हैं, या फिर वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर मास ले रहे हैं, नीचे वॉल्यूम ले रहे हैं। इसके अलावा होता है PPM या PPB, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। ये भी सिंपल चीज़ है, पार्ट्स पर मिलियन है। अगर टोटल पार्ट्स आप मिलियन ले रहे हैं, उसमें उसके आपके सब्सटेंस के कितने पार्ट्स हैं वो हो गया उसका PPM। ऐसे ही PPB, उसमें बिलियन ले लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थ्योरी में मे बी एटमॉस्फेयर के कंसंट्रेशन वगैरह में आ सकता है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी सिंपल है। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके सब्सटेंस बाय में टोटल मोल्स सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट हैं। उसके बाद आते हैं मेन चीज़ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। 3 चीज़ें हैं, तीनों सिमिलर है, तीनों का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। सबसे पहले है मोलैरिटी। मोलैरिटी में होता है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब इसी में आप नंबर ऑफ मोल्स को जैसे चाहे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, नए नए फॉर्मूले बनते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसे आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी कर सकते हैं। ऐसे नए नए फॉर्मूले आ जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मोलैरिटी में चेंज इतना होता है, नीचे वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। नॉर्मैलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज़ होते हैं बजाय के नंबर ऑफ मोल्स के, और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। अब इस पे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये मैंने नीट प्रेप से लिया है, वहाँ जाके भी इसे देख सकते हैं। अब इसमें हमें दिया है 250 ml सॉल्यूशन है 2 मोलर HNO3 का, और हमें बताना है कितना ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड है अगर उसकी कंसनट्रेशन 70% HNO3 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। आपको मोलैरिटी पता है, आपको वॉल्यूम पता है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। एक बार आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। आपको कंसंट्रेशन पता है कि वो जो आपका सोल्यूशन है उसमें सिर्फ 70% ऐसा है जो रिएक्शन में होएगा, क्योंकि वो HNO3 है, बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो उससे आप एक्चुअल HNO3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको मोल फ्रैक्शन में और मोलल में रिलेशन कैसे पूछ सकते हैं वो दिखा रहा है। अब इसमें हमें मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है 1 मोलल सोल्यूशन का। अब 1 मोलल का मतलब क्या होता है कि 1 मोल आपका सोल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में। अब इसमें आपको सोल्यूट के मोल पता चल रहा है 1 है, और सॉल्वेंट का मास पता चल रहा है।
सॉल्वेंट के मास से आप आसानी से सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लेंगे उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करके, और आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी सिंपल मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला में पुट करके। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन भी सिंपल ही है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे है ये। इसमें आपको टोटल वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, उसमें 21% ऑक्सीजन है, आपको उसके मोल्स बताने हैं। तो इससे आप उसके वॉल्यूम निकाल लेंगे, एयर में कितनी ऑक्सीजन है, उसके बाद 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे लिमिटिंग रेजिडेंट का और स्टोशियोमेट्री का। नाम सुनने में बड़ा डरावना लगता है, पर क्वेश्चन करने आते हैं तो कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होएगा। अब ये स्टोशियोमेट्री है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इसे हम नीट पेपर की साइड पे भी देख सकते हैं। अब इसमें हमने रिएक्शन पहले यहाँ पे लिख लिया जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है। अब लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है कि जिस चीज़ पे आपकी रिएक्शन डिपेंड करेगी, ठीक है, कौन सी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी और कौन सी एंड में बच जाएगी। जो जल्दी ख़त्म हो रही है वो लिमिटिंग रेजेंट है। तो लिमिटिंग रेजेंट फाइंड आउट करने का बेस्ट वे होता है, अब रेशो कंपेयर कर लीजिए। अब इसमें आपको पता है 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है और 32 ग्राम O2 हो रहा है, तो अब इसकी रेशो देख लीजिए। और आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, अब उसकी रेशो देख लीजिए। दोनों की रेशो कंपेयर करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लिमिटिंग रेजेंट होने वाला है इस रिएक्शन में। अब एक वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसे अब याद कर लीजिएगा, इसमें से जनरली क्वेश्चन आ जाता है। वेपर डेंसिटी का एक होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP पे, यह एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो डिराइव करके निकलता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2। अब इस पे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको VD दिया हुआ है और आपको H की वैल्यू पूछी है। अब VD से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, उसके बाद आप H की वैल्यू सिंपल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेनली इस चैप्टर में ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इन चीज़ों की डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए और इनका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, उससे आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसे पढ़ लेना, दीवार पे लगा लेना, चिपका लेना, इसे एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर लीजिए। नीट प्रेप के साइट पे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ के पैकेज सोल्व कर लीजिए, आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको दोबारा रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा।